स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आपके साथ मैं हूं निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। हरियाणा जम्मू कश्मीर में मतगणना लगातार जारी है। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी पूर्ण बहुमत की ओर है और हरियाणा में बीजेपी 50 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त। आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस 36 सीटों पर आगे है और जम्मू कश्मीर की वहीं बात कर ली जाए तो एनसी कांग्रेस बहुमत की ओर अग्रसर है और वहीं जम्मू कश्मीर में 52 सीटों पर एनसी कांग्रेस आगे। जम्मू में बीजेपी 26 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हरियाणा में जहां एक तरफ पहले कांग्रेस जब शुरुआती रुझान आना शुरू हुए थे तो कांग्रेस आगे बढ़त बनाती हुई नजर आती, लेकिन अब आंकड़ा बिल्कुल बदल चुका है। आपको बता दें यह आंकड़ा उलटफेर हुआ है। आपको बता दें इसके बाद अब बीजेपी ने यहां पर बढ़त बना ली। वहीं अगर अब हम जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस जो कि गठबंधन में यहां पर है वो आपको बता दें इस वक्त सबसे आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी जहां पर हरियाणा में बीजेपी 50 सीटों पर आगे है। तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो देखिए 36 सीटें कांग्रेस के खाते में इस वक्त 36 सीटें हैं। वहीं जसपा की अगर बात करी जाए तो खाता नहीं खुला है। अन्य में भी जो है 5-6 सीट अन्य के पास भी इस वक्त हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर जम्मू कश्मीर में 52 सीटों पर एनसी कांग्रेस आगे चल रही है। बिल्कुल और बिल्कुल इतर यहाँ पर देखने को मिले जो शुरुआती रुझान देखने को मिले थे और एक बार फिर से बीजेपी यहाँ पर जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। 50 सीटों पर हरियाणा में जो है बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस की बात करें तो 36 सीटों पर आगे चल रही है और जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो यहां पर एनसी और कांग्रेस बहुमत की ओर है। जम्मू कश्मीर में 52 सीटों पर एनसी और कांग्रेस आगे चल रही है। जम्मू में बीजेपी 26 सीटों पर आगे चल रही है। तो बेहद दिलचस्प मुकाबला जो है फिलहाल हरियाणा में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के खिलाफ उससे कहीं ना कहीं उभरती हुई नजर आ रही है। और ये आपको दिखा रहा है जम्मू कश्मीर में एनडीए जो है 26 सीटों पर है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 52 सीटों पर ये जो है आगे चल रहा है। यानी फिलहाल जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की स्थिति काफी ज्यादा खुशी वाली देखने को मिल रही है, क्योंकि 52 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं हरियाणा में बात कर ले तो हरियाणा में जो एंड मोमेंट पर बीजेपी ने दाव चला था, सैनी दाव, यानी कि मनोहर लाल को हटाकर सैनी को यहां पर सीएम बनाया गया था, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि एक बार फिर से 10 साल सरकार बनाने के बाद एक बार फिर से रिपीट करती हुई नजर आ रही है और ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि देखिए अब तक हरियाणा में कोई भी तीसरी बार अपनी सरकार किसी भी पार्टी ने नहीं बनाई है और अब एक इतिहास भी रच जाएगा अगर बीजेपी यहां से दोबारा से यानी तीसरी बार सरकार बनाती है। जो अभी रुझान देखने को मिल रहे हैं यही रुझान अंत तक देखने को मिलते हैं और यही फाइनल रिजल्ट में अगर तब्दील होते हैं तो बीजेपी यहां पर इतिहास रचती हुई नजर आएगी। क्योंकि हरियाणा का कुछ ऐसा तालमेल रहा है कि जो भी केंद्र में काबिज होता है वही हरियाणा की सत्ता पर भी काबिज होता है और इस बार का मुकाबला इसी मायने में दिलचस्प था, क्योंकि केंद्र में बीजेपी, अगर यहां पर बीजेपी दोबारा से यानी तीसरी बार आती है यहां पर, तो तीसरी बार सरकार बनाने के साथ एक नया इतिहास बीजेपी की ओर से रचा जाता, नया कीर्तिमान यहां पर रचा जाएगा। बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार यहां पर रिपीट करती है और फिलहाल 50 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की ओर बीजेपी अग्रसर। बिल्कुल। और देखिए टैली भी आपके सामने है जहां पर हरियाणा की टैली आपको दिख रही होगी। देखिए कुल सीटों की अगर बात कर ली जाए तो 90 विधानसभा सीटें, जिसमें एक बहुमत का आंकड़ा, देखिए मैं बार बार इस बात को भी कह रही हूँ कि 46 जो बहुमत का आंकड़ा हमें चाहिए रहता है 90 विधानसभा सीटों पर, तो 46 से देखिए आप बहुत आगे जो है 4-5 सीट आगे बीजेपी निकल चुकी है, 4 सीटें आगे निकल चुकी है। यानी कि बीजेपी का आंकड़ा इस वक्त 50 है, बीजेपी के खाते में 50 सीटें इस वक्त है। अब कांग्रेस का जिक्र कर लेते हैं। देखिए 33 सीटों पर जो है कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है। जसपा की अगर बात करी जाए खाता नहीं खुला है, लेकिन अगर मैं अन्य की बात करूं तो देखिए जसपा का जहां खाता नहीं खुला है वहीं अन्य की अगर बात करी जाए तो 7 सीटें अन्य के खाते में आती हुई नजर आ रही है। अब जरा नजर घुमाते हैं जम्मू कश्मीर की टैली पर। देखिए 90 विधानसभा सीटें यहां पर भी हैं। बीजेपी की बात कर ली जाए तो 26 सीटों पर सिमटती हुई बीजेपी नजर आ रही है। वहीं अगर बात कांग्रेस और एनसी जो कि गठबंधन में है जम्मू कश्मीर में 53 सीटों पर जो है इस गठबंधन को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। पीडीपी की अगर बात कर ली जाए तो 2 सीट पीडीपी को मिली है और अन्य की अगर बात करें तो 9 सीटें अन्य के खाते में आती हुई नजर आ रही है। तो लगातार जो है काउंटिंग चलिए। देखिए इसी बीच कांग्रेस की तरफ से आरोप भी लगाए गए। देखिए एक और जो है ग्राफिक्स आपके सामने है, एनडीए 50, इंडिया 34 और अदर्स की अगर बात कर ली जाए तो 6 पर अदर्स हैं। तो ये जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है ये हरियाणा का आपको दिखा रहे हैं। ये ग्राफिक्स जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव का है, जिसमें एनडीए 50 पर है, इंडिया 34 पर है और ये जम्मू कश्मीर का दिखाएंगे आपको।
फिलहाल ये हरियाणा का दिखा रहे हैं। अब नहीं। जो है अब ये जम्मू कश्मीर का आपके सामने है, जहां पर एनडीए 26 में है और इंडिया गठबंधन 52 में है और 10 जो है 12 सीटें अपने पास लिए हुए नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ देखिए कांग्रेस का एक आरोप भी जो है सामने आया है। कांग्रेस बार बार आरोप लगा रहा है, खासकर हरियाणा विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो चुनाव आयोग हरियाणा का जो डेटा है वो धीरे धीरे अपडेट कर रहा है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। देखिए अभी तक निशो में ये सुनने को आता था कि बार बार ये कहा जाता था कि अगर आंकड़ा कम होता था या ज्यादा होता था, इस समय में कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जाता था कि जो है ईवीएम पर सवाल उठाए जाते थे कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। लेकिन देखिए अब एक नया कांग्रेस की तरफ से एक नया आरोप लगाया गया है, जिसमें कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग जो हरियाणा का डेटा है वो धीरे धीरे रिलीज कर रहा है। लेकिन फिलहाल ये दोनों आंकड़े आपके सामने हैं और देखिए लगातार काउंटिंग भी चल रही है। लेकिन फिलहाल अगर स्थिति की बात कर ली जाए तो देखिए धीरे धीरे यही आंकड़ा बहुत एक घंटे से अगर हम बात करें, एक घंटे से इस आंकड़े में कोई चेंजेस नहीं नजर आ रहे हैं और यही आंकड़ा एक घंटे से चलता हुआ आ रहा है। और देखिए 12 बज चुके हैं और स्थिति भी लगभग जो है साफ होती हुई नजर आ रही है। अगर जम्मू कश्मीर बात करें तो बीजेपी 26 सीटों पर समेटती हुई नजर आ रही है और एनसी और कांग्रेस की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखिए 53 और हर बार की तरह निशा देखने को मिलता ही है कि ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई कांग्रेस नजर आती है। जब जब हार का मुंह कांग्रेस को देखना पड़ा है तो कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ती हुई नजर आती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से नया आरोप लगाया गया है कि धीरे धीरे डेटा जारी करा जा रहा है, देखना होगा किस तरीके से जो ये अभी रुझान सामने आ रहे हैं वो फाइनल रिजल्ट में तब्दील होते हैं या नहीं। लगातार आपको टैली दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और किस तरीके से स्थितियां बनी बीजेपी के लिए। हरियाणा की बात कर लें कि हरियाणा में बीजेपी ने किस तरीके से मोर्चा संभाला, किस तरीके से बीजेपी ने यहां पर डैमेज कंट्रोल किया, क्योंकि एक बड़ी सत्ता विरोधी लहर बीजेपी के लिए यहां थी। और देखिए वही अगर बात हरियाणा की कर ली जाए, अगर हम मुद्दों की बात करें निशु, देखिए इस बार अगर मुद्दों की हरियाणा में बात कर ली जाए तो बार बार ये कहा जा रहा था बीजेपी के लिए बहुत जो है प्रभावित कर सकते हैं कुछ मुद्दे, जैसे जवान का मुद्दा हो गया, किसान का मुद्दा हो गया, पहलवान का मुद्दा हो गया। बार बार कहा जा रहा था कि ये जो है बीजेपी के वोट परसेंटेज को प्रभावित कर सकते हैं। तो टैली आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और देखिए किस तरीके से आपने बढ़ चढ़कर मतदान होता हुआ देखा और उसके बाद आज रिजल्ट का दिन। तो देखिए काफी स्थानीय मुद्दे भी थे और ऐसे में इन स्थानीय मुद्दों बार बार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी हरियाणा में बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि जवान, किसान और पहलवान जो है बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि जवानों का जिक्र इसलिए करना जरूरी हो गया। देखिए अग्निवीर स्कीम लेके आई गई और बार बार ये कहा जा रहा था कि अग्निवीर स्कीम से जो है जवान खुश नहीं है, लेकिन जो आंकड़े इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है वो आंकड़े जो है कुछ और ही बयां कर रहे हैं। किसानों की हम बात करें तो देखिए कितना बड़ा आंदोलन चला, बार बार ये कहा जा रहा था कि किसान शायद प्रभावित कर सकते हैं बीजेपी के वोट परसेंटेज को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही अगर हम बात पहलवानों की करते निशु, तो देखिए पहलवान कितने समय तक जंतर मंतर में जो है विरोध प्रदर्शन करते रहे, लेकिन उसका भी कोई असर यहाँ पर होता हुआ नहीं नजर आया, क्योंकि देखिए बहुमत के आंकड़े से 4 सीटें आगे है बीजेपी इस वक्त। बिल्कुल, अरे बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने यहाँ पर रुझानों में पार कर लिया, लेकिन देखना होगा किस तरीके से बीजेपी जो है इसी तरीके से बढ़त बनाती है और इसी को कायम रखती है और फाइनल रिजल्ट में तब्दील करती है। क्योंकि फिलहाल जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं हरियाणा में वो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा खुश करने वाले हैं, आशाजनक के आंकड़े बीजेपी के लिए। वहीं कांग्रेस 33 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस जिस तरीके से आशावान निगाहों से हरियाणा की ओर देख रही थी, फिलहाल वो जो है आंकड़ों में तब्दील होती हुई होप्स नहीं दिख रही हैं। और फिलहाल पूरा टैली आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रुझान जो है लगातार सामने आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का भी आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी यहाँ पर 26 सीटों पर है, कांग्रेस एनसी यहाँ पर 53 सीटों पर आ गई है। पीडीपी की बात कर ले तो 2 सीट और अन्य यहाँ पर 9 सीटों पर आगे चल रहा है। तो ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के, जहां पर एनडीए 50 सीटों पर आ गया है, इंडिया गठबंधन 34 सीटों पर आ गया, अदर्स यानी अन्य जो है वो 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो पूरी तस्वीर रुझानों के हिसाब से आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीर फिलहाल देखने को मिल रही है। बीजेपी यहां पर बढ़त बनाते हुए और तीसरी बार यहां पर अपनी सरकार बनाते हुए बीजेपी दिख रही है। एंड मोमेंट पे जो सैनी दाव चला बीजेपी का, कहीं ना कहीं वो अब जो है सक्सेसफुल होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि अगर यही फाइनल रिजल्ट में तब्दील होता है तो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा खुशी की तस्वीर।
और चलिए तमाम अपडेट्स के साथ जगह जगह से मेरे सहयोगी इस वक्त बन चुके हैं। भारती दुबे फरीदाबाद से इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एजाज रशीद जम्मू से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जियाद भट्ट बांदीपोरा से इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पल्लवी दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भारती, सीधे आपके पास आते हुए और बात फरीदाबाद सीट की करेंगे। यहाँ पर क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ रही है, लेकिन अभी क्या स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है? देखिए, स्थिति की बात की जाए तो लगातार जो है चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं और पहले जो है ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लेकिन जैसे जैसे मतगणना जो है होती जा रही है, जैसे जैसे चुनावी रुझान आगे आ रहे हैं, अब उम्मीद ऐसी लग रही है कि शायद तीसरी बार भी हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। अब फरीदाबाद की 6 विधानसभा की अगर सीट की बात की जाए तो केवल और केवल एक सीट यानी कि पृथला से रघुवीर सिंह तेवतिया ही जो है कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस में बीजेपी को पछाड़ते हुए पृथला से भाजपा प्रत्याशी टेकचंद शर्मा को, वरना जो बाकी की 5 सीटें हैं उनमें भाजपा आगे चल रही है। चाहे वो NIT 86 की बात की जाए, जहां पर 1 घंटे पहले तक मतलब कि दोपहर तक जो है सिर्फ ये लग रहा था कि नीरज शर्मा, जो पंडित नीरज शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो जीतेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनको पीछे पछाड़ते हुए भाजपा प्रत्याशी सतीश पागना, जो कि नया चेहरा है इस बार, वो जो है आगे निकल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए बड़कल विधानसभा से तो 3 बार जो है पार्षद रह चुके हैं धनेश अदलखा और पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। वो विजय प्रताप जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनको पछाड़ते हुए आगे निकल रहे हैं। वहीं तिगांव में राजेश नागर भाजपा प्रत्याशी जीत की ओर बढ़ रहे हैं, 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं वो। साथ ही बाकी विधानसभाओं की बात की जाए, चाहे वो ओल्ड विधानसभा 89 की बात की हो, जहां पर विपुल गोयल भाजपा प्रत्याशी लखन सिंगला कांग्रेस प्रत्याशी को पीछे करते हुए अपने पैर जमाए हुए हैं और लगभग 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, जो है फिलहाल जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, फिलहाल जो रुझान देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुशी वाले हैं बीजेपी के लिए। हालांकि कांग्रेस की ओर से जो आशा यहाँ पर लगाई गई थी वो कहीं ना कहीं आंकड़ों में तब्दील होती हुई नहीं दिख रही। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। एजाज रशीद हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। एजाज, रिजल्ट की बात करें, हमने मतदान देखा कितने बढ़ चढ़कर यहाँ पर किया गया, 60% से ज्यादा यहाँ पर मतदान हुआ। जो वोटिंग परसेंटेज था वो काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिला। और आज रिजल्ट का दिन है जहां पर NC जो है और कांग्रेस का जो गठबंधन रहा वो 53 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। बीजेपी की बात कर ले, आपने जनता से अब मुखातिब हुए थे, कहीं ना कहीं जनता जो है बीजेपी को और विश्वास करती हुई दिख रही थी, लेकिन वो चीज आंकड़ों में जो फिलहाल रिजल्ट सामने आ रहा है, रुझान सामने आ रहा है, उसमें तब्दील होती हुई नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल निशु, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी जो श्रीनगर के SK ICC के बाहर खड़ा हूं, जहां पे ये काउंटिंग हॉल है। मैं आपको बता दूंगा कि अगर विधानसभा इलेक्शन की बात करें कि यहाँ पे 60% से ज्यादा इस श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट पड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर अभी काउंटिंग की बात करें, मैं अगर बात करूंगा ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी की, अगर बात करें ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी में मुबारक गुल 1200 से ज्यादा वोट से आगे चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर शालटंग की अगर बात करें, वहाँ पे कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा वो भी 2000 से ज्यादा वोटों से बढ़त ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर हबकदल की बात करें, हबकदल में भी 700 से ज्यादा शमीमा फिरदौस वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार है, वो भी लीड ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर लाल चौक की बात करें, लाल चौक में एहसान परदेसी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, वो भी 1000 से ज्यादा वोटों से अभी लीड रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर जड़ीबल की बात करें, जड़ीबल में तनवीर सादिक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार है, वो भी 1000 से ज्यादा वोटों से अभी बढ़त ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने भी यहाँ पे 8 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं श्रीनगर में, इस 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़त लेके नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि अगर बड़गाम की बात करें, बड़गाम में पूर्व CM उमर अब्दुल्ला वो भी बढ़त ले रहे हैं, वहाँ पे आगे चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं अगर गांधरबल की बात करें, गांधरबल में भी उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी वो बढ़त ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर बिजबिहारा वो हॉट सीट माना जाता है, पूर्व CM महबूबा मुफ्ती की बेटी वहाँ पे लड़ रही है, वो उसने अभी ट्वीट किया है, ट्वीट में शायद उसने हार तस्लीम कर ली, वो भी पीछे चल रही है। वहाँ पे डॉक्टर बशीर अहमद मीरी उसके मध्य मुकाबले वो भी जीत के नजदीक है। मैं आपको बता दूं कि अगर हंदवारा की बात करें, सज्जाद गनी लोन जो PC का चीफ है, वो भी अभी MC का मुजफ्फर हुसैन बेग से आगे चल रहे हैं। ये छठा राउंड अभी इख्तिताम पजीर हुआ। 7वें राउंड में मैं आपको बता दूंगा कि चार शरीफ की अगर बात करें, वहां पे भी अब्दुल रहीम
बढ़ोतरी जो एनसी का उम्मीदवार है वो भी बढ़त लेके आगे चल रही है। मैं आपको बता दूं कि अगर पुलवामा की बात करें, पुलवामा में पीडीपी का उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा वो भी बड़ी बढ़त से आगे चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि राजपुरा पुलवामा की कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, वहां पे गुलामुद्दीन मीर वो एनसी का उम्मीदवार है, वो आगे चल रहे हैं। मैं अगर शोपियान जो हॉट सीट माना जाता है वहां पे भी अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहां पे बीजेपी का उम्मीदवार जावेद अहमद है उसका नाम, वो भी बढ़त लेके आगे चल रहे हैं। जी चलिए ठीक है, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। जियाद आपके पास भी आऊंगी और बांदीपोरा में क्या स्थिति है वो भी आपसे जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं दिल्ली जाऊंगी एक बार, क्योंकि पल्लवी भी मेरी सहयोगी वहां से बनी हुई है। पल्लवी, सबसे पहले आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है, जरा बताइए किस कार्यालय में इस वक्त आप मौजूद हैं और साथ ही किस प्रकार की हलचल वहां पर देखने को मिलती है। देखिए, रिजल्ट कहीं भी आए लेकिन हलचल दिल्ली में होना स्वाभाविक सी बात है। पल्लवी, देखिए, मैं आज बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ और यहाँ पे जिस तरीके से 9 बजे तक जो तस्वीरें दिखाई जा रही थी कि ना जम्मू कश्मीर से बीजेपी की बढ़त दिखाई जा रही थी और ना ही हरियाणा से दिखाई जा रही थी, 9 बजे के बाद यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी की बढ़त दिखाई गई हरियाणा में जिस तरीके से हारने की एक संभावना बनी थी और जम्मू कश्मीर में ये था कि शायद बीजेपी अपना परचम लहरा पाए, पर सीधा उसका उल्टा हुआ। और यहाँ पे जैसे ही 9 बजने के बाद हरियाणा का जैसे ही परचम लहराया गया और जहां बीजेपी 22-23 पे थी, वहां बीजेपी डायरेक्ट 41-42 के पार चली गई और वही आंकड़ा सेम दिखाया जा रहा था। फिर उसके बाद आप बढ़त आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी अपना परचम लहरा रही है और कांग्रेस घटती हुई चली आ रही है हरियाणा में। और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में, यहाँ सभी प्रवक्ता और मंत्री लोग यहाँ पे मौजूद है और ऐसा प्रयास लगाया जा रहा है कि शायद जनता को संबोधित करने के लिए मोदी जी शाम को यहाँ पे आ सकते हैं। पल्लवी, देखिए, आप अगर इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद है, अगर कोई आसपास में तो बातचीत करने की भी कोशिश कीजिए। जी सर, हमारे साथ अभी मौजूद है सर, जिस तरीके से हरियाणा। चलिए पल्लवी, आपसे एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जियाद भट्ट भी जुड़े हुए हैं बांदीपोरा से। जियाद, आपके पास आऊंगी। जियाद, देखिए, फिलहाल जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ इसकी संभावना कि यही फाइनल आंकड़ों में भी तब्दील होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बीजेपी यहाँ पर 26 पर है, कांग्रेस एनसी यहाँ पर 53 पे है, पीडीपी 2 पर है। हालांकि पीडीपी की ओर से पूरा प्रयास किया गया जनता का भरोसा जीतने का, क्योंकि जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें काफी ज्यादा रेवड़ियां बांटने का काम जो है किया गया था पीडीपी की ओर से। जी बिल्कुल, हर पार्टी का जो है प्रयास रहता है कि हम यहाँ से जो है सीटें हासिल करेंगे जम्मू कश्मीर से। लेकिन बहरहाल अगर देखेंगे, रविंदर रैना भी जो है उन्होंने कहा था अगर हमारे पास जो है आंकड़े आते हैं तो हम जो आजाद उम्मीदवार है उनसे बात करके यहाँ पे हुकूमत बनाएंगे। लेकिन आंकड़े बहुत कम पड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से सत्ता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखेंगे 43 सीट पर अभी जो है लीड हो रही है। मैं अगर बांडीपोरा की बात करूंगे, 3 सीट है यहाँ पर, एक गुरेज की, सोनावारी और बांडीपोरा। गुरेज की जो है वो बीजेपी हार चुका है 1000 वोट से, जो है वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट है नजीर गुरेज, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। उस सीट का जो है रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। लेकिन उसके बाद अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सोनावारी की बात करेंगे, सोनावारी में भी ये लीड कर रहे हैं और जो अलायंस कैंडिडेट इनका है बांडीपोरा में, वो भी लीड कर रहा है। कहीं ना कहीं आंकड़े बहुत कम पड़ रहे हैं बीजेपी के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पूरे जम्मू कश्मीर में लीड ले रही है। अभी पूरे सीट्स पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कब्जा की हुई है, या अगर देखेंगे अलायंस का कब्जा रहेगा जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये तो तय अभी होना है कौन यहाँ से जीत हासिल करेगा। लेकिन अगर हम लीड की बात करेंगे, फिलहाल के तौर पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे जम्मू कश्मीर में सीट्स पर लीड रहे। जी निशा जी। चलिए ठीक है। पल्लवी शायद हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो चुकी है। पल्लवी, देखिए कि कोई आपके आसपास है जिससे आप बातचीत जो है करेंगी? जी, मेरे साथ अभी मौजूद है सर। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बीजेपी हरियाणा में अपना परचम लहराने वाली है। पल्लवी प्लीज, जो भी आपके साथ एक बार कैमरे के सामने आने के लिए कहिए उनसे प्लीज। जनता जो है, जनता ही फैसला करती है। वहाँ की जनता ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया है, मोदी जी को पर विश्वास किया है। जनता को मैं वहाँ हरियाणा की जनता को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेरा नाम शशिकांत पांडे, मैं इधर फेसरी से आया हूँ। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, मोदी जी जो जैसे काम कर रहे हैं विदेशों में, यहाँ पे लोगों को ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन उनका विश्वास ही लोगों के ऊपर, जीत का विश्वास।
इसलिए मोदी है मुमकिन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हरियाणा में जैसे दिखाया जा रहा था 9 बजे तक कांग्रेस की जीत हो रही है, और उसके बाद 9 बजे के बाद जिस तरीके से आपने देखा कि बीजेपी बढ़त बना रही है, उसको लेकर क्या? देखो ऐसा ना, जब कोई चीज होता है, फैसला होता है, तो लास्ट में पता चलता है कौन जीत रहा है कौन हारा। इसलिए जो है वहाँ की जनता ने पहले ही मन बना लिया था कि हमें जो तीसरी बार भाजपा की सरकार। जय हिंद, जय भारत। जिस तरीके से जम्मू में कहा जा रहा था कि शायद बीजेपी आ सकती है, हरियाणा में एग्जिट पोल को भी आपने देखा, एग्जिट पोल में भी ये था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं आती। जहां उम्मीद थी वहां पे अब बीजेपी अपना परचम नहीं लगा रही है। देखो ऐसा है ना, वहाँ पे चल रहा है, देखो क्या होता है, उसके लिए कुछ नहीं। जिस तरीके से हमारे साथ ये मौजूद थे, इन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरीके से हरियाणा में तीसरी बार शायद अपना परचम लहरा सकती है, और तीसरी बार परचम लहराने के साथ ही बीजेपी यहाँ पर एक इतिहास भी रचती हुई नजर आएगी। फिलहाल आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए, पल पल के अपडेट्स आपसे लेंगे। इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ ही देर में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो वोट काउंटिंग लगातार जारी है, जहां पर रुझान लगातार सामने आ रहा है। हरियाणा में बीजेपी की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है, जहां दिखा रहे हैं आपको एनडीए 50 सीटों पर आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो 34 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य 6 पर है। तो ये पूरा तस्वीर क्या कुछ अब तक देखने को मिल रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा की मतगणना किस तरीके से लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर का भी आपको दिखाते हैं, एनडीए 26 सीटों पर आगे चल रहा है, इंडिया गठबंधन यहाँ पर 52 सीटों पर आगे चल रहा है। अन्य की बात करें तो 12 सीटों पर ये आगे चल रहा है। तो पूरी तस्वीर आपको दिखा रहा है जम्मू कश्मीर और हरियाणा की किस तरीके से लगातार इस समय काउंटिंग जारी है। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। भारती दुबे हमारे से फरीदाबाद से जुड़ी हुई हैं, आपके पास आएंगे भारती। देखिए जिस तरीके से कांग्रेस जो है लगातार आशाजनक निगाहों से हरियाणा की ओर देख रही थी, लेकिन अब वो आंकड़ों में तब्दील होता हुआ नहीं दिख रहा। इसके पीछे क्या कुछ रीजन आप देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा था, लोगों की जुबानों पर कांग्रेस जो है छाई हुई थी, लग रहा था कि कांग्रेस इस बार बाजी मार लेगी। क्या कुछ रीजन रहा कांग्रेस के इस तरीके से पिछड़ने का? आप जमीनी स्तर पर रही हैं, जनता से मुखातिब हुई हैं, क्या देखा आपने? देखिए, अब तक ऐसा ही लग रहा था कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, लेकिन शायद बीजेपी से किसान और जवान कुछ रुष्ट नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब से आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा में रुझानों के बाद हलचल अब काफी तेज हो गई है। देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बीजेपी हरियाणा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मनोहर लाल से मिले। देखिए हलचल अब काफी तेज हो गई है, दोनों नेताओं के बीच कई मसलों पर चर्चा हुई है। देखिए कई मसले ऐसे हैं जिस पर चर्चा की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी महासचिवों की बैठक बुलाई थी अब से कुछ देर पहले। अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जो है हमारी ब्रेकिंग फ्लैश हुई थी जिसमें महासचिवों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अब जैसे ही रुझान आए उसके बाद ये हलचल तेज होगी। वापस जो है भारती दुबे के पास लौटते हैं। भारती कुछ कह रही थी आप, कंप्लीट कीजिए अपनी बात को। जी, अब तक लग रहा था कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी हरियाणा में, लेकिन शायद जनता, किसान और जवान जो हैं वो थोड़े से रुष्ट है बीजेपी से, क्योंकि जब से अग्निवीर और एमएसपी का जो सामने आया है उसके बाद जनता जो है रूठ सी गई है। कहीं ना कहीं जनता चाह रही थी बदलाव हो और 10 साल जो भाजपा की सरकार थी, लेकिन अब जो है कांग्रेस की आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं उसमें जो है बीजेपी आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस जो है पिछड़ रही है। जहां जहां पर पहले से ही कांग्रेस के विधायक थे जिनके कोर वोटर्स थे, अच्छी पकड़ थी, वहां पर भी नए चेहरे जो बीजेपी ने उतारे हैं, वहां पर बीजेपी के नए चेहरे जीत रहे हैं और कांग्रेस के जो पहले से विधायक रह चुके हैं वो जो है पीछे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है, देखा जा रहा है जब वोटिंग हो रही थी उस समय में भी जो महिलाएं और पुरुष हैं, बल्कि जो 80 से ऊपर वर्ष की जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो भी वोट करने के लिए आ रहे थे, लेकिन जो युवा हैं
वो थोड़े से कम रुचि दिखा रहे थे वोटिंग में। वो कहते हैं कि सरकार चाहे कोई सी भी आए, काम कोई भी नहीं करती है, ऐसा जनता का कहना है। इसलिए युवा थोड़े रुष्ट नजर आए और देखा जा रहा है कांग्रेस जो है, अगर बात की जाए फरीदाबाद में टोटल 9 विधानसभाएं हैं पूरे की पूरी, लेकिन अगर 6 विधानसभा की बात की जाए तो उसमें जो है 5 पर बीजेपी जो है अपना पैर जमा रही है और केवल पृथला से रघुवीर सिंह तेवतिया जो है वो कांग्रेस से आगे निकल रहे हैं। चलिए ठीक है एजाज, देखिए जिस तरीके से बात जम्मू कश्मीर के चुनावी परिणामों की अगर कर ली जाए तो देखिए जो एग्जैक्ट पोल बार बार दिखाए जा रहे थे वही एग्जैक्ट पोल में जो है तब्दील हो चुके हैं। एग्जैक्ट पोल थे लेकिन एग्जैक्ट वो जो है परिणाम सामने आ चुके हैं। एजाज, जिस तरीके से बात कर ली जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसको बहुमत दिखाया गया था और वो साबित भी हुआ है। ऐसे में बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी भी काफी दावे कर रही थी और बीजेपी के पास भी मुद्दे थे, चाहे 370 हो या तमाम चीजें आतंकवाद को लेकर हो। बार बार कहा जा रहा था कि हम आएंगे तो आतंकवाद खत्म करेंगे, लेकिन ऐसा लगा कि कोई भी मुद्दा जो है यहाँ पर काम नहीं करा, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है वो बीजेपी से कोसों दूर जो है परिणामों में जो है नजर आ रही है। जी निशा, मैं आपको बता दूंगा कि अगर एग्जिट पोल की बात करें, जब एग्जिट पोल 5 तारीख को 6:30 बजे यहाँ पे देखा गया कि मैं आपको बता दूंगा कि एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बढ़त हासिल हुई है। मैं आपको बता दूंगा कि ये देखने वाली बात होगी कि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट में तब्दील हो जाएगा, यह अभी 1 घंटे आधे घंटे 1 घंटे में कंफर्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगा कि अगर बीजेपी की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उनकी मैनिफेस्टो की बात करें, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं लोगों के साथ। मैं आपको बता दूंगा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक और या पीडीपी की बात करें या बाकी जो पार्टीज हैं वो 370 और 35A के बारे में बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि अगर लोगों की बात करें, लोगों को यहाँ पे बेरोजगारी है, उनको डेवलपमेंट चाहिए यहाँ पे, वो बीजेपी पिछले 10 साल से यहाँ पे विधानसभा इलेक्शन नहीं हुए हैं जब से बीजेपी की बाहर जो बीजेपी की हुकूमत आई है वो ये घिर रहे हैं कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पे बेरोजगारी हम खत्म करने वाले हैं। मैं आपको बता दूंगा कि अगर बीजेपी की हुकूमत यहाँ पे मिली है, जब रविंद्र रैना से कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि रविंद्र रैना ने कहा कि हमारी हुकूमत आएगी जम्मू कश्मीर में, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, हमने कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से उसकी रिहाइशगाह पे बात की। उन्होंने कहा कि कल तक आप 8 तारीख का वेट कर लीजिए, 8 तारीख को पता चल जाएगा। हम एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करेंगे, हम एग्जैक्ट कल 8 तारीख को सब। ठीक है एजाज, और इसी के साथ पल्लवी हमारे साथ दिल्ली से बनी हुई है लगातार। देखिए पल्लवी, इस बात में कोई शक नहीं है कि चुनाव कहीं भी हो, उसकी रणनीति और रूपरेखा जो है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ही तय की जाती है, बनती है यहीं से। और हरियाणा की अगर बात करें, जो अब तक के रुझान देखने को मिल रहा है, अगर वो फाइनल रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो क्या सैनी ही सीएम रहने वाले, इसको लेकर कोई खबर आ रही है कि अंदर खाने से किया सीएम में कोई बदलाव किया जाएगा? नहीं, जिस तरीके से बताई जा रही है अभी सीएम चेंज करने की कोई ऐसी ना प्लानिंग दिख रही है और ना ही कोई ऐसी वार्तालाप यहाँ दिल्ली में की जा रही है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शाम को पीएम की बैठक हो, उसमें कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि अभी सीएम चेंज होने का कोई निर्णय ऐसा नहीं है। और जहां तक हम बात करें कि कांग्रेस में जिस तरीके से अभी धूम मच रहा था और लोग जलेबियां मिठाइयां बांट रहे थे, उसके बाद 9 बजे के बाद जश्न मनाने में थोड़ी जल्दी कर दी कांग्रेस ने हरियाणा के मामले में। जी, जिस तरीके से लोग धूम मचा रहे थे, अब बीजेपी उसको लेकर हमलावर हो गई है। बीजेपी का ऐसा कहना है कि अगर अब मिठाई और जलेबी बांटना है तो आप बीजेपी ऑफिस में भी आके पहुंचा दे, और हर एक प्रवक्ता, हर एक नेता को। और जिस तरीके से पवन खेरा जी ये भी कह रहे थे कि जैसे ही हम हरियाणा का चुनाव जीतते हैं वैसे ही हम मोदी जी को ले जाके मिठाइयां खिलाएंगे, जलेबियां खिलाएंगे। वैसे ही यहाँ के जैसे लोग हैं, प्रवक्ता है, विधायक है, मंत्री है, सभी लोगों का यही कहना है कि अब कांग्रेस वाले आए और अब मिठाई खिलाएं। अब लोग अपने हार का, जिस तरीके से हार लोगों का हो रहा है हरियाणा में, जो कि ये बताया जा रहा था एग्जिट पोल में कि शायद इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ सकती है। चलिए ठीक है, इसी बीच जियाद भट्ट बांदीपुरा से काफी देर से मेरे सहयोगी में इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जियाद, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए लगभग स्थिति जो है क्लियर हो चुकी है, क्योंकि देखिए जितनी भी सीटें हैं और जो जिसे बहुमत से आगे निकलना था वो भी निकल गया है। लगभग जो हम कह रहे हैं कि स्थिति साफ हो चुकी है, लेकिन आंकड़ों को लेकर कोई अपडेट? जी बिल्कुल, अगर एग्जैक्ट पोल की बात करेंगे, एग्जैक्ट पोल अगरचे 30 सीटें जो है
नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे रही थी, लेकिन उससे ज्यादा आंकड़े जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से ले रही है। और साथ ही जो इनके अलायंस पार्टनर है जो कांग्रेस है, वो उनके साथ बहुमत से हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन बीजेपी जो है करीबन 25 सीटों पर जो अभी लीड कर रही है, हो सकता है अभी पल्ला पलट भी सकता है, तख्ता कहीं कहीं जगह पलट भी सकता है, क्योंकि कहीं जगह मार्जिन जो है वो बहुत कम है, कहीं जगह बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन अगर देखेंगे राउंड करीबन 12 राउंड हर जिले में जो है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के 12 राउंड है। उस 12 राउंड में जो जितने भी वोट गिनते अभी करीबन अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे 7, 8, 9 से 10 जो है राउंड वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन कुछ ही देर में जो है वो आंकड़े सामने आएंगे, कौन यहाँ से जो है बहुमत हासिल करता है वो सरकार बनाएगा। लेकिन अगर बांडीपुरा की बात करेंगे, मैंने पहले ही इसका जिक्र किया है कि गुरेज की सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत चुका है। अब 2 सीटें बाकी है, सोनावारी और बांडीपुरा की। दोनों पे जो है लीड नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनके अलायंस पार्टनर कांग्रेस कर रही है। जी निशा जी, ठीक है। देखिए, अब देखना होगा, तस्वीर धीरे धीरे इसी तरीके साफ होती जाएगी। एक के बाद एक जब राउंड्स क्लियर होते जाएंगे तो उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, देखिए, जिस तरीके से अभी हमने स्थिति देखी है, हरियाणा का बार बार जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो नतीजे हैं वो काफी ज्यादा अलग और डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। और सवाल इसके बाद ये उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस की जो ये तस्वीर देखने को मिल रही है, इसके पीछे क्या कुछ रीजन रहा? क्या ये रीजन माने कि जो तमाम आकांक्षाएं थी अलग अलग जो लीडर्स हैं सीएम बनने की, उन पर जो हथौड़ा आला कमान की ओर से मारा गया, चाहे वो कुमारी शैलजा की बात कर ले या अन्य लोगों की ओर से दावेदारी जब की जाए तो उस पर हथौड़ा मारा गया, क्या उससे रीजन माना जाए जो ये तस्वीर देखने को मिल रही है कांग्रेस में हरियाणा की? एक जो है कहा है, अगर उसको समझें तो जब हम चुनाव के दौरान जब कोई भी राजनीतिक दल चुनाव के दौरान चुनाव मैदान में जाता है तो एक संगठन की जिम्मेदारी बनती है, संगठित दिखने की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सरकार को चलाया, उस पर एक बात जरूर देखने का प्रयास किया कि जातिगत जो व्यवस्था है उसको जरूर उन्होंने कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया। और जाट वर्सेज अदर, अगर हम बात करें तो तकरीबन 20% के आसपास दलित वोटर हरियाणा में है। तो एक जाट और दलित का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं कांग्रेस बनाने की प्रयास कर रही थी, लेकिन 3 खेमों में बट गई। जो पार्टी के 3 बड़े नेता हैं, चाहे कुमारी शैलजा की बात करें, क्योंकि कुमारी शैलजा लगातार तमाम परिस्थितियों में हमेशा गांधी परिवार के करीब रहीं। और अगर बात करें तो सोनिया गांधी का एक बार जब इलाज कराने के लिए सोनिया गांधी गई तो इस तरीके की तस्वीरें भी मीडिया में सामने आई कि वो उनकी कहीं ना कहीं उनकी पैरोकारी, कहीं ना कहीं उनका जो एक तरह से सम्मान या उनकी जो सेवा भाव है वो करते दिखे। तो जब कोई नेता बेडरूम तक पहुंच जाता है किसी नेता के, तो स्वाभाविक तौर पर वो कार्यकर्ता जो है उसका एक मनोबल बढ़ता है। लेकिन जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा का जो वर्चस्व था वो दिखाई दिया। अकेले 90 में से 75 जो टिकट थे वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगवानी में जाते दिखे। अपने बेटे को टिकट दिलाने में केवल कामयाब हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं इनकी युवक कांग्रेस जो है उसके, और तमाम जो पार्टी के प्रवक्ता, मीडिया के तमाम जो स्तंभ हैं, उन स्तंभों को देखा तो कहीं ना कहीं पार्टी उसमें बढ़ती हुई दिखी। अपने समर्थकों को वो टिकट नहीं दिला पाए। कुमारी शैलजा ने खुद चुनाव के दौरान एक घोषणा की कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ, मैं भी एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती हूँ, जबकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव अभी खत्म हुए हैं, 5 सांसद कांग्रेस के, 5 सांसद भारतीय जनता पार्टी का दिखे। तो ये जो विघटन था, ये सर फुटबॉल की जो चीज़ें थी, इसको कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का मनोबल भी इससे कम होता है और एक गुटबाजी कहीं खड़ी होती है। चुनाव के दौरान जब गुटबाजी होती है तो निश्चित तौर पर उसका कोई बेनिफिट नहीं हो सकता, उसका नुकसान हो ना हो, लेकिन फायदा होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन कांग्रेस में अगर वहीं बिल्कुल, अगर इसमें हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में रोकना चाहूंगी आपको राजकुमार, ठीक है, रोकना चाहूंगी आपको। और इसी बीच ये देखिए, ये तस्वीरें आ चुकी है जहां पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। और हरियाणा बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो है ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी कार्यालय के बाहर देखिए किस प्रकार का जश्न का माहौल है, क्योंकि देखिए बीजेपी यहां पर जो है बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे है। और ऐसे में ये तस्वीरें बीजेपी के जश्न की तस्वीरें हैं जहां पर हर्षोल्लास बीजेपी के अंदर देखने को मिल रहा है और खुशी से एक दूसरे के गले मिलते हुए भी ये लोग नजर आ रहे हैं।
तो चलिए वापस एक बार लौटते हैं। पल्लवी, आपके पास आते हुए देखिए आप बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मौजूद है, जरा मुझे तस्वीरें दिखाइए, हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाइए। और इसी के साथ साथ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, हमेशा हमने देखा है कि जब भी चुनाव के परिणाम सामने आते हैं उसके बाद वो अपने जो कार्यकर्ता हैं उन्हें संबोधित करते हैं और जिस स्टेट में जो है चुनाव हुआ था वहां के लोगों को धन्यवाद देने का काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री की तरफ से संबोधन का क्या टाइम जो है यहाँ पर दिया गया है और कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचने वाले हैं और शाम को कौन कौन बड़े दिग्गज इस कार्यालय है वहां पर मौजूद रहेंगे? पल्लवी, आपको आवाज आ रही है? पल्लवी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। भारती, सीधा आपके पास आते हुए, भारती, जिस तरीके से देखिए सुबह के आंकड़े अलग थे और जो है दिन होते होते ये आंकड़े कुछ और हो गए, लेकिन वहीं अगर हम मुद्दों की बात करें कि वो कौन से मुद्दे रहे जिसने कांग्रेस को इतना पीछे कर दिया, क्योंकि देखिए अभी तक हम सिर्फ ये मान के चल रहे थे कि अब बीजेपी अगर पीछे होती तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि पहलवान है, किसान है और जो है इस तरीके के कारण बीजेपी के पीछे है। लेकिन कांग्रेस को पीछे होने का कारण क्या लग रहा है? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो जब भी कांग्रेस का नाम लिया जाता है तो एक तरीके से ये देखा जाता है कि कांग्रेस जो है मुस्लिम समुदाय को ज्यादा सपोर्ट करता है, ज्यादा समर्थन करता है। यही कारण है कि जो कुछ लोग हैं जो ज्यादा हिंदुत्व को जो है जिंदा रखना चाहते हैं, वो अगर बीजेपी कोई कार्य नहीं भी करती है तो भी उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस ना आए, भले ही बीजेपी आ जाए, विकास हो या ना हो, लेकिन जो हिंदुत्व है वो जिंदा रहना चाहिए। शायद ये एक कारण हो सकता है कि लोग जो है कांग्रेस को ज्यादा प्रेफर नहीं करते, कि उनको ज्यादा चुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो जनता से जब बातचीत की थी, जब वोटिंग हो रही थी, उस समय पूरा का पूरा जो माहौल था वो कांग्रेस की ओर जा रहा था कि इस बार कांग्रेस की सरकार ही आएगी। लेकिन आज भी 12 बजे तक ऐसा ही लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में। लेकिन 12 बजे के बाद जो चुनावी माहौल है, जो मतगणना हो रही है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है बीजेपी की सरकार ही बनेगी, इस बार भी। और बिल्कुल एक इतिहास भी यहाँ पर बीजेपी रचती हुई नजर आएगी। देखिए अगर बात की जाए, पल्लवी हमारे साथ नहीं, भारती हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। भारती, देखिए अगर बात की जाए 50 सीटों पर फिलहाल जो है बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी के लिए वो कौन से मुद्दे रहे जहां पर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया? क्योंकि एक सैनिक का जब एंड में सीएम बदला गया तो माना जा रहा था कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन अब जो है बीजेपी के लिए गुजरात मॉडल जो है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जब बीजेपी की सरकार बनी थी, जब मनोहर लाल खट्टर थी, जिनके बाद जो अभी मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, जब वो आए थे उन्होंने एक स्कीम चालू करी थी मेरी लाडली बहना करके, जिससे जो है महिलाओं को काफी फायदा हुआ है। और उसके बाद जो इनका मैनिफेस्टो था, जो संकल्प पत्र था, उसमें भी जो एलपीजी सिलेंडर है उनको 500 रुपए में देने की बात की गई है। साथ ही जो आयुष्मान कार्ड है, चिरायु योजना है, उसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज था, जो कि अब मैनिफेस्टो में कर दिया है 10 लाख का, कि 10 लाख तक जो है मुफ्त में इलाज मिलेगा। साथ ही जो गांव के लोग हैं, गांव की बच्चियां हैं जो बाहर पढ़ती हैं या गांव में भी पढ़ती हैं, अगर उनके अच्छे मार्क्स आते हैं तो उनको स्कूटर दिया जाएगा सरकार की ओर से। तो ऐसे ही मैनिफेस्टो में उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है ऐड की, जिससे जनता को लगा कि शायद बीजेपी को ही लाना चाहिए। क्योंकि पिछले बार की अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव में, तो कांग्रेस ने कहा था कि 8500 रुपए महिलाओं के खातों में हर महीने खटाखट आएंगे। लेकिन जब सरकार बन गई, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की भी जो है सरकार बनी थी, वहां बनी थी, लेकिन वहां पर जब देखा गया कि जमीनी स्तर पर 1 भी रुपया महिलाओं के अकाउंट में नहीं आया, तो शायद जनता ने दोबारा से अपना मूड बदल लिया। ठीक है भारती, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। एजाज काफी देर से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, आवाज मिल रही है आपको? एजाज, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी एजाज, देखिए आप जल्दी से मुझे थोड़ा सा मेरे दर्शकों को जो इस वक्त देख रहे हैं उन्हें अपडेट कीजिए कि हॉट सीट पर कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। देखिए रविंद्र रैना का जो है सामने आ रहा है कि वो पिछड़ गए हैं और महबूबा मुफ्ती की बेटी ने तो फिलहाल खैर जो है अपनी हार खुद ही स्वीकार कर ली। अब जरा बताइए कि हॉट सीट पर कौन आगे है और कौन पीछे है? बिल्कुल निशा, मैं आपको बता दूंगा अभी तक ने एक
बड़ा अपडेट आपको बता दूंगा कि बीजेपी के खाते में एक सीट चली गई है जम्मू के अंदर। मैं आपको बता दूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में भी एक सीट चली गई है कश्मीर में, जो गुरेज की सीट नजीर अहमद गुरेज जी ने अपने नाम कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि अगर हॉट सीट की बात करूंगा, हॉट सीट में यहाँ पे सज्जाद गनी लोन जो कुपवारा से लड़ रहे हैं वो भी आगे चल रहे हैं। वहां पे मैं अगर दूसरी बात करूंगा कि बिजबिहारा जो महबूबा मुफ्ती की बेटी लड़ रही है वो भी हॉट सीट मानी जाती है। वहां पे भी शायद महबूबा मुफ्ती की बेटी ने हार तस्लीम करके ट्वीट से बता दिया है। मैं आपको बता दूं अगर श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में लाल चौक जो हॉट सीट माने जाते हैं इसमें बीजेपी का उम्मीदवार भी है एजाज हुसैन और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एहसान परदेसी और पीडीपी का भी उम्मीदवार है। इस सीट में नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग 7,000 से ज्यादा वोटों से लीड कर रहे हैं अभी तक। मैं आपको बता दूं कि अगर बारामूला चलेंगे, बारामूला में भी सोपोर में हॉट सीट माना जाता है, वो एक हसास इलाका माना जाता है, वहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक लीड करके नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा अगर शोपियान चलेंगे, शोपियान में भी अभी दबदबा चल रहा है कि वहां पे बीजेपी का कैंडिडेट जावेद कादरी वो अभी तक लीड करके नजर आ रहे हैं अभी तक। जी निशा। चलिए ठीक है, राजकुमार भी काफी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, अब जिस तरीके से बात कर ली जाए, हरियाणा के अब जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसके बाद अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो आंकड़े जारी करने में बहुत धीमी गति से आंकड़ों को जारी कर रहा है। इस तरीके के आरोप जो है अब कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे हैं। देखिए निशा, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि जब चीज़ें अपने मन माफिक नहीं होती तो फिर उसमें हर व्यक्ति को कहने का अधिकार। और देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और हमारा संविधान हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति करने की आज़ादी देता है। तो उसके तहत अब किस तरीके का आरोप लगेंगे, किस तरीके के नहीं लगेंगे, मुझे लगता है ये शायद मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस समय ये है कि जनता जो है वो जनार्दन है, जनता अपना जनादेश देती है और बहुत चुपचाप भी काम होते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में चुनाव लड़ा, 90 विधानसभा जो सीट थी उन पर एक एक टिकट, देखो अगर टिकटों की बात करें हम तो टिकटों को देने में जिस तरीके की सावधानी बरती गई, उसके बाद 5 केवल जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई। उसके अलावा गृह मंत्री ने मोर्चा संभाला, गृह मंत्री तमाम उसमें आए, तमाम तरह के नेताओं को, इवन की जनपद गौतम बुद्ध नगर के जैसे क्षेत्रों के विधायकों को भी चुनाव में झोंका गया। जहां जिस जाति की बाहुल्यता थी उस जाति के नेता कार्यकर्ताओं को वहां भेजा गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने भी काम किया। उसके अलावा बूथ पे, क्योंकि देखिए वोट पड़ती है बूथ पर, और बूथ पर यदि पन्ना प्रमुख ढंग से काम करे, सलीके से लाके वोट करा दे, तो स्वाभाविक तौर पर उसके परिणाम इसी तरीके के आते हैं। शोर राजकुमार, आपके पास लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में बीजेपी भारी बढ़त की ओर अग्रसर है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी इस समय बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट भी इस समय आगे चल रही थी। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया था जब विनेश फोगाट जो है पिछड़ी हुई दिख रही थी। विनेश फोगाट जुलाना सीट से फिलहाल आगे चल रही है। बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला भी इस समय आगे चल रहे हैं। तो तमाम हॉट सीट्स का जिक्र करते हुए कांग्रेस आदित्य सुरजेवाला 9,898 वोटों से जीत गए हैं। कैथल विधानसभा सीट से आदित्य सुरजेवाला जो है वो लड़ रहे हैं और हरियाणा में बीजेपी जो है भारी बढ़त की ओर जो है आगे बढ़ रही है। लगातार बीजेपी जो है यहाँ पर खुश नजर आ रही है और इसको लेकर जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और इसी टॉपिक को लेकर राजकुमार के पास जाएंगे। राजकुमार, देखिए तमाम हॉट सीटों का जिक्र करें तो यहाँ पर तमाम दिग्गज जो हैं वो आगे चल रहे हैं और विनेश फोगाट की बात कर ले तो वो भी इस समय आगे चल रही थी। हालांकि एक समय आया था जब वो पिछड़ती हुई भी नजर आ रही थी अपनी सीट से। देखिए निशु, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनका पूरा राजनीतिक कैरियर इस समय बिल्कुल चरम पे है और दाव पे है ये, क्योंकि यदि ये नेता चुनाव हार गए तो स्वाभाविक तौर पर आप मानिए कि 5 साल का इंतजार जो है बहुत लंबा इंतजार होता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने बेटे को लॉन्च किया है इस चुनाव में। विनेश फोगाट तमाम तरह की परिस्थितियों से निकल कर राजनीति में आई हैं। यदि वो चुनाव किसी तरीके से लूज कर गई तो स्वाभाविक तौर पर उनका राजनीतिक कैरियर जो है वो कहीं ना कहीं उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हुए दिखेंगे। तो ये जो परिणाम है, ये परिणाम 2 बजे के आसपास तक सारी स्थितियां बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। बहुत सारी सीटें, तकरीबन 39 सीटें ऐसी हैं कि जहां पे मार्जिन 5,000 वोटों के आसपास रह गया है।
तो ये जरूर मानना पड़ेगा कि बहुत सारी सीटों पे नेक टू नेक फाइट होगी, मार्जिन कम होगा, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक बात जरूर है कि हुड्डा, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे, जिनकी पूरी दावेदारी चली, वो जरूर बहुत अच्छे मार्जिन से आगे चल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जरूर कहा जा रहा था कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री एक चेहरा होता है, देखिए एक सौम्यता होती है राजनीति में, हमेशा एक स्वभाव व्यक्ति का काम आता है, और जब डोर टू डोर होता है, कोई किसी का कुर्ता पकड़ के खींच ले, जब आप सुरक्षा कवच के दायरे में होते हैं। लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर साहब ने अपनी सरकार चलाई, और उन्होंने बिल्कुल जूते की नोक पर एक तरह से पॉलिटिक्स की चाहे किसी भी लेवल पर जाके की हो, और अंतिम दौर में देखिए रणनीति ये होती है, बेहद जरूरी हो जाता है। राजकुमार, देखिए लाडवा का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से कार्यवाहक जो है सैनी जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनकी कॉम्पिटिटर है मेवा सिंह। तो देखिए दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा है। अगर मेवा सिंह की हिस्ट्री की मैं बात करूं तो 2019 में जो है वो चुनाव जीते थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि मेवा सिंह जो है सैनी को जो है टक्कर देते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरीके से अभी हमने, जो मेरी सहयोगी है उन्होंने भी ब्रेकिंग पढ़ी, और किस तरीके से जो है सैनी आगे निकलते हुए नजर आते हैं। पीछे का कारण क्या मानते हैं कि जिसने 2019 का चुनाव जीता, जो लग रहा था कि एक कॉम्पिटिशन दे सकता है, लेकिन वो भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन देता हुआ नजर नहीं आया। देखिए निशा, नायब सिंह सैनी के इतिहास के पन्नों को, नायब सिंह सैनी की अगर हिस्ट्री में हम जाते हैं तो नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, और ये जो लाडवा सीट जिससे वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसका बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है कि जो ये कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में आता है, और वो वहाँ से एमपी रहे हैं। तो जिस इलाके में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उनकी सौम्यता और सद्भाव वो काम आया, और उसी इलाके में उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है, जिस इलाके का वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि ये लाडवा अगर विधानसभा सीट की बात करें तो ये कुरुक्षेत्र और उसके अलावा रोहतक कुछ आसपास की जो सीटें हैं उस पर बढ़ती हुई नजर आती है। तो कुरुक्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और उनकी बढ़त का एक सबसे बड़ा कारण ये है उनकी सौम्यता और उस क्षेत्र में उनका सक्रिय रहना। जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे तो इस विधानसभा क्षेत्र का जो हिस्सा उनकी लोकसभा क्षेत्र में आता था, उसमें उन्होंने काम भी कराए, लोगों की दुख सुख दुख में शामिल भी हुए, और उन्होंने माना कि भाई आज हमारा जो नेता है वो मुख्यमंत्री है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, और प्रत्येक व्यक्ति ने उनसे जुड़ने का प्रयास किया, और वो बढ़त बना गए। ठीक है राजकुमार, हमारे साथ भारती भी लगातार फरीदाबाद से जुड़ी हैं। भारती, देखिए अगर बात की जाए, जो फिलहाल रुझान देखने को मिल रहे हैं, बार बार यही बात कही जा रही है कि बीजेपी यहाँ पर एक इतिहास रचती हुई नजर आएगी, क्योंकि तीसरी बार यहाँ पर बीजेपी सरकार बनाएगी। लेकिन कांग्रेस के लिए क्यों आखिर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है? जैसे कि आपने बताया कि मैनिफेस्टो जो बीजेपी का रहा वो काफी ज्यादा अच्छा रहा, लेकिन हुड्डा की जो लोकप्रियता रही उसको किस तरीके से मात देने में बीजेपी कामयाब रही यहाँ पर? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो जब भी बीजेपी अपने बारे में कुछ बताती है तो जनता को केवल एक ही बात बताती है कि बीजेपी में एकता है। लेकिन जब भी कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस के गुट आपस में ही लड़ रहे होते हैं, जिससे जनता को ये लगता है कि जब एक परिवार खुद खुश नहीं रह सकता तो वो बाकियों को क्या खुश रखेगा। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कुमारी शैलजा जी बोलती हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, उधर सुरजेवाला हैं वो अपनी कहते हैं। तो इसलिए जनता को ऐसा लगता है कि ये आपस में ही जब फूट लगी हुई है तो ये क्या किसी को सुधारेंगे या फिर विकास करेंगे। क्योंकि यहाँ पर साफ देखा जा रहा है कि हर कोई अपने बारे में सोच रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी जो है एकता की बात करती है हमेशा, और जो वो बोलती है वो करके भी दिखाती है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अगर 8500 रुपए बोले थे कि वो देंगे तो उसमें से 1 रुपया भी नहीं आया। एटलीस्ट कुछ पैसे आते तो शायद जनता को थोड़ा विश्वास होता। जैसे नायब सिंह सैनी जी आए, उन्होंने जो स्कीम निकाली थी मेरी लाडली बहना, उससे 2100 रुपए महिलाओं के अकाउंट में आए भी हैं। तो इससे थोड़ा सा विश्वास जो है जनता का बीजेपी की ओर बढ़ा है। इस कारण से जो जनता है वो थोड़ा सा बीजेपी की ओर भाग रही है, और ऐसा माना जाता है कि अगर जनता जो है बीजेपी को इस बार भी चुनती है तो ये वाकई में एक इतिहास कहलाएगा कि हरियाणा में जो है पहली बार, तीसरी बार एक ही सरकार बन रही है। इतिहास तो रचना बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि कांग्रेस जीती तो भी इतिहास रचता, क्योंकि हरियाणा में हमेशा देखने को मिला है जो केंद्र में काबिज होता है वही हरियाणा में काबिज होता है, और कांग्रेस बनती तो तब भी इतिहास रचता। हालांकि बीजेपी यहाँ पर जीतती हुई दिख रही, तीसरी बार सरकार बनाती दिखेगी, तो ये भी अपने आप में एक इतिहास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार आप तक हर जानकारी पहुंचा रहे हैं, कहां से कौन आगे चल रहा है, क्या कुछ टैली बता रहा है, तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल
और दिखा रहे हैं, अभी भी आपको दिखा रहे हैं दोनों जम्मू कश्मीर और हरियाणा की क्या कुछ तस्वीर है। बीजेपी हरियाणा में बढ़त बनाती हुई दिख रही है। फिलहाल इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ ही देर में।